आनंद प्रकाश जी मेरे साथ मौजूद हैं, आराधना मेरे साथ मौजूद हैं, रुचिका की वही दोस्त जो 90 से जिस वक्त ये घटना हुई थी, जिस वक्त राठौर ने रुचिका से छेड़छाड़ की थी, तब से लेकर 2009 तक आज तक वो संघर्ष कर रही हैं और उनके पिता आनंद प्रकाश भी लगातार बने रहे और उन्होंने भी बताया कि किस तरह से इस परिवार को भी परेशानियां झेलनी पड़ी थी, इन्हें भी किस तरह से थ्रेट्स मिल रहे थे, धमकियां लगातार मिल रही थी। मैं एक बार फिर आपसे जानना चाहूंगी, ये आपसे बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था? उस दिन क्योंकि शायद आप भी वहां पर मौजूद थी जिस वक्त की ये घटना है, क्या एग्जैक्टली हुआ था उस दिन? हुआ यूं था कि राठौर ने रुचिका को बुलाया था और वो मुझे अपने साथ ले गई। जब हम लोग वहां पहुंचे तो राठौर ने हमें अंदर बुलाया और उन्होंने मुझसे कोच को बुलाने के लिए कहा और मैं कोच को बुलाने चली गई। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि उन्होंने रुचिका को बहुत कस कर पकड़ रखा था और रुचिका अपने आप को उनसे हटा रही थी और स्ट्रगल कर रही थी उनसे, उनकी गिरफ्त से निकलने की। और मैंने आके खड़ी और मैंने कहा कोच नहीं आ रहे, और मैंने देखा कि ऐसा हो रहा है और उन्होंने मुझे डांट के कहा कि जाओ दोबारा बुला कर लाओ। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, रुचिका रुचिका एकदम वहां से भाग खड़ी हुई और मैं उनके पीछे पीछे भागने लगी। तो बल्कि उन्होंने मुझसे कहा कि आस्क हर टू कूल डाउन, आई विल डू व्हाटएवर शी वांट्स। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं रुचिका के पीछे भाग गई। इसके बाद में आपने फिर अपने मम्मी पापा और तमाम लोगों को ये बात बताई और आप जी हाँ बिल्कुल। उसके बाद रुचिका से पहले मैंने कंफर्म किया कि जो मैंने देखा और जो उसके साथ हुआ क्या हुआ, उसने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया। और उसके बाद हमने जाके उसके पिताजी से बात करनी चाहिए, बट वो पिताजी से बात करते करते रो पड़ी और नहीं बता पाई। और फिर उनके पिताजी ने कहा, गिरोत्रा अंकल ने, कि आप जाकर मेरी मदर को, मधु प्रकाश, उनको बताइए, क्योंकि वो रुचिका को अपनी बेटी के समान लेती थी और रुचिका उन्हें अपनी मदर के समान लेती थी। तो वो मेरे घर गई, उन्होंने एक्सप्लेन किया मेरी मदर को सब कुछ। और तब मम्मी ने कहा कि इसके खिलाफ कुछ एक्शन हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये रुचिका के साथ हुआ है, किसी भी लॉन टेनिस की लड़की के साथ हो सकता है। तो हमें क्या होता रहा होगा ये भी नहीं कहा जाता। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा हमें इस बारे में जरूर एक्शन लेना चाहिए और उन्होंने पापा से डिस्कस किया। और फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव और बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि वरना कोई और पेरेंट्स तो वो ये भी कह सकते थे कि छोड़ो क्या पढ़ना है। नहीं, जैसे आनंद प्रकाश जी ने बताया कि उस वक्त मिनिस्टर बुलाकर उनको नौकरी से निकालने की बात कह रहे हैं और वो उस वक्त भी अड़े रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यहाँ पर हार मान ली तो आपकी डिग्निटी जाती है और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है। और शायद आप अगर उस वक्त ये साहस नहीं करते तो ये लड़ाई इस अंजाम तक पहुंच भी नहीं पाती। ये सीबीआई की बात आपने कही, आप पुलिस की बात, ये सारी चीजें तो अब पुरानी हो गई, लेकिन आपको क्या लगता है कि आज ये लोग पार में नहीं है, ये सब लोग बाहर हो चुके हैं, इसलिए अब निकल कर आ रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, या कह रहे हैं कि हाँ हमने तो कहा था कि ये गिल्टी है, हमने तो कहा था गिल्टी? उस वक्त किसी ने मदद नहीं की? नहीं, देखिए ऐसा है, कहीं ना कहीं हर आदमी की कॉन्शियस होती है। मेरा मानना ये है कि अब उनको भी, क्योंकि अब बूढ़े शेर हो गए हैं, पावर तो नहीं रही होगी, लेकिन अब उनको अपनी बच्चियों का, अपनी पोतियों का, अपनी देवतियों का, उनका भी तो ध्यान आता होगा कि कोई किसी किस्म का राठौर उनको भी ऐसी बदतमीजी कर सकता है और वो पावर में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त तो वो स्ट्रांग थे। और क्योंकि अब 2 दिन के बाद 29 तारीख को रुचिका की डेथ एनिवर्सरी है, और मैं तो ये कहूंगा अगर ये सारे पॉलिटिशियन मिलके, ब्यूरोक्रेट मिलके, पुलिस, जुडिशियल अगर इस बात को मंथन करें कि भाई रुचिका हमारी लड़की भी हो सकती थी, और अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारी लड़कियां मोलेस्ट ना हो और सुसाइड ना करें, और राठौर जैसा आदमी कोर्ट से कन्विक्शन के बाद भी हंसता हुआ ना निकले, ऐसे दरिंदों पे चेक हो, तो हमें कोई ना कोई सिस्टम में बदलाव ऐसा लाना पड़ेगा कि अगर जिस तरह इस केस में 12/8/90 की सजा, उसको दोषी प्रूव करने में हमें 19 साल 4 महीने लग गए, जबकि ये काम 19 दिन का भी नहीं था। और अगर हम अभी भी ऐसे ही डिले करते चले जाएंगे तो हिंदुस्तान की कोई भी लड़की सेफ नहीं है, और यू कैन नॉट गेट गुड साइकिक, गुड मदर्स हु कैन गिव गुड सिटीजन टू दिस कंट्री। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे देश बिल्कुल स्वस्थ हो, हमारी बच्चियां स्वस्थ हो और वो फ्री घूमे और राठौर जैसे आदमी जेल में हो, अगर राठौर बाहर रहेगा तो रुचिकाएं और हमारी लड़कियां ऐसे मोलेस्ट होंगी, ऐसे आत्महत्या करेंगी। और अगर राठौर की हंसी गायब करनी है, उसको जेल के अंदर डालना पड़ेगा। कल हम मुख्यमंत्री से भी मिले थे और वृंदा करार जी ने एक ही डिमांड सबसे पहले रखी थी कि उसकी बेल कैंसिल करके उसको अंदर करना चाहिए।
लोग कहते हैं कानून के मुताबिक, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, सेशन के पास इतनी पावर्स हैं कि कैंसल करके इज ए थ्रेट टू दी सोसाइटी, हमारी बच्चियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे के तहत ही उसको अंदर किया जा सकता है। और अगर ये एक्शन नहीं होगा और टाइम बाउंड प्रोग्राम करके जिन अधिकारियों ने, जिन पुलिसियों ने राठौर को आज तक जिंदा रखा है 19 साल 4 महीने, अगर उनको सजा नहीं मिलेगी, वो खुले घूमते रहेंगे, तो हमारी लड़कियां इसी तरीके से सुसाइड करती रहेंगी। और रुचिका ने मेरे को कहा था, अंकल मेरी जान चली जाए मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जैसे इसने मेरे साथ किया वैसा किसी बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए। और यही मेरी एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। आई एम कमिटेड टू दैट गर्ल कि जब तक ये शख्स जेल में नहीं जाता परमानेंटली और इसको सारी उम्र की कैद नहीं होती, तब तक हम इस केस को परस्यू करते रहेंगे। जी, एक ब्रेक में यहाँ पर ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम लौटते हैं, क्योंकि अभी डेथ एनिवर्सरी का जिक्र किया है और आप लोगों के लिए, खासतौर पर आराधना आपके लिए, क्योंकि समझा जा सकता है जब मेरे दोस्त हैं या किसी के भी दोस्त होते हैं तो हम दोस्तों से कितना अटैच होते हैं। एक ऐसी सहेली जब उस वक्त 13-14 साल की उम्र में भी आप लोग इतने नजदीक थे, उसके बाद आपके परिवार ने उसको इतनी गंभीरता से लिया या परिवार से भी रुचिका उस वक्त जुड़ी हुई थी, तो वो इमोशनल अटैचमेंट भी होता है। तो वो किस तरह का समय रहा, किस तरह की लड़ाई रही, उस पर थोड़ा सा डिस्कस और आपसे करूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद।